सिस्टम ओवरव्यू में मैंने आपको बताया कि एक बंदा आपके पास आता है, कहता है मैंने बिल्डिंग के बाहर जो है ना नंबर प्लेट रीडिंग कैमरा एंट्रेंस पे लगाना है और एग्जिट पे लगाना है, क्या क्या चीजें चाहिए होती है आपको। सिंपल टोपोलॉजी में अगर देखा जाए तो एंट्री एग्जिट पे बैरियर बहुत जगहों पर ऑटोमेटिक वाले लगे होते हैं RFID सिस्टम के साथ, ठीक है। अब कार तो किसी के पास भी हो सकता है, ऐसी है गाड़ी। अब जो है ना वो क्या करते हैं कि कार्ड से खुलता है बैरियर। अब हमारे पास सोल्यूशन में क्या आ गया, धावा आपको क्या कर रहा है कि इसी बैरियर को हम ANPR कैमरे से कंट्रोल कर लें, ताकि जैसी गाड़ी हो उसकी नंबर प्लेट अगर व्हाइट लिस्ट में है या स्टाफ की है या रजिस्टर्ड गाड़ी है तो वो जो है बैरियर ऑटोमेटिक उसके लिए खुल जाए, ठीक है। आपके पास बैरियर जो है ये ऑप्शनल होता है, अगर आपका बैरियर नहीं लगा हुआ तो आप कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ ANPR लगा के उसकी डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अगर बैरियर लगा हुआ है तो बैरियर के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको ITC कैमरा चाहिए। ITC कैमरे में हमारे पास दो मॉडल्स अवेलेबल है, ITC 237 और ITC 215। फर्क क्या है, ITC 237 जो है हमारा वो भी अपग्रेड अप कर दिया, उसका नया मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हम उसके लिए नेटवर्क बनाएंगे, जो आपके कैमरा और जो अदर डिवाइसेस हैं वो एक नेटवर्क स्विच पे आ जाएंगे और वो PC के ऊपर आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है। इधर एक और चीज हमने ऐड किया, वीडियो। ये किस लिए की है, फॉर एग्जाम्पल बैरियर लगा हुआ था, आपने बैरियर के साथ जो है ना कंट्रोल कर किया हुआ है नंबर को, नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज हो तो बैरियर ओपन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज नहीं हुई तो अब क्या करना है, तो अब रजिस्टरेंट या विजिटर है, कोई नया विजिटर आया हुआ है आपकी बिल्डिंग में, ठीक है, उसका गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। अब वो क्या करेगा, ये वीडियो उस साइड पर लगी होगी उसकी इंटरेस्ट के ऊपर ही, ठीक है। अब क्या करना है, उसने बटन दबाना है तो आपके कंट्रोल रूम में कॉल जनरेट होगी, ठीक है। कॉल जनरेट होगी और वो बंदा पूछेगा कि आपने किससे मिलना है और किस डिपार्टमेंट में जाना है, जो उसका प्रोसीजर होता है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो आपको क्या करेगा, आपको वो जो है रिमोटली बैरियर को कंट्रोल रूम से ही ओपन कर देगा और वो वहां से बटन दबाएगा और आपका बैरियर आप अंदर आ सकते हैं। तो वीडियो जो है ये एक कंप्लीट सोल्यूशन के तौर पे हम जो है एंट्री एग्जिट के लिए देते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो माइनस करना चाहते हैं कर दें, आप बैरियर माइनस करना चाहते हैं, सिर्फ कैमरा लगाना चाहते हैं और ब्राउजर पे लेना चाहते हैं या एंकर पे लगाना चाहते हैं, इट्स फेयर इनफ, आप जो है जिस तरह की एप्लीकेशन उस तरह से डिजाइन करते हैं। लेकिन हमारा जो रिकमेंडेड सोल्यूशन है फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट वो ये है। इसी स्लाइड में क्वेश्चन आ गया तो प्लीज आपका क्या क्वेश्चन है सर बताइएगा। रेज हैंड किया हुआ दो पार्टिसिपेंट्स ने। जी सर क्या क्वेश्चन है आपका। जुल्कनैन आपका कोई सवाल है, गौर कर देते हैं। इलाफ आपका कोई सवाल है, इलाफ कम्युनिकेशन आपने रेज हैंड किया हुआ है, ओके। जी तवाब भाई आपका अस्सलाम सवाल है। वालेकुम। जी अस्सलाम वाले, वालेकुम। भाई जी वालेकुम ये सलाम। मुझे सवाल पूछते थे, बैरियर जो लगेगा जी ये जी थर्ड पार्टी बैरियर से भी अपना ANPR कंट्रोल हो जाएगा? जी बिल्कुल हो सकता है, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि थर्ड पार्टी के अस्सलाम साथ भी हम कर वालेकुम। सकते हैं। वालेकुम सलाम जी, इलाफ कम्युनिकेशन। अच्छा, उबैद भाई मैंने पूछना था, ये जो वीडियो लगेगा, ये जो थर्ड पार्टी जो कंपनीज है, जिस तरह एक बेसिक मॉडल है ग्रैंड स्ट्रीम, उसके IP फोन का पूरा पैबैक सिस्टम होता है, तो उसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा ये वीडियो कि अगर इस देखिए, पे प्रेस करें हम बटन तो उस स्पेसिफिक IP फोन पे कॉल चली जाए? नहीं 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 नहीं, ये जो है ना अब ये इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट है तो धावा के लिए ही है ये। और जो है ना हमारे एक्सटेंसिव सोल्यूशन से मुराद ये है कि वीडियो जो है हमारी वो DSS एक्सप्रेस में कॉल जनरेट भी करेगी और बैरियर की भी वहीं पे ऑप्शन आ रही है कि जैसे ही आप कॉल आंसर करके उसके बाद बैरियर, जैसे आप डोर अनलॉक करते थे ना इस तरह से अब ये बैरियर अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो जो है ये जो है एप्लीकेशन टोटली डिफरेंट है, इसमें थर्ड पार्टी का वीडियो लेवल पे नहीं हो सकता। लेकिन जो बैरियर है वो थर्ड पार्टी हम ZKT या कोई और XYZ कंपनीज का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बैरियर चूज करने में भी आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्या वो हमारे साथ भी हो चुका है एक जगह पर एक प्रोजेक्ट में कराची में। वो क्या कि उनके बैरियर लगे हुए थे और वो बैरियर के अंदर जो रिले थी वो सिंगल रिले था। सिंगल रिले से क्या मुराद है, एक दफा मैं जब बटन दबाता हूँ तो वो बैरियर ऊपर होता है, बटन एक ही है, दूसरी दफा जब बटन दबाता हूँ वो नीचे आ जाते हैं। इस तरह के बैरियर आपने अवॉइड करने, आपने वो यूज करना है जिसमें दो रिलेज हो, एक इनके लिए मतलब ओपन के लिए एक एग्जिट के लिए। अगर एक ही रिले ओपन और ऑफ के लिए बंद करने के लिए और ओपन करने के लिए होगी तो आपको बहुत मसला क्या होगा, पहली गाड़ी आई
ओपन हो गया, अब वो बैरियर ऊपर ही है, या तो उसका टाइमर जो होता है वो आप यूज करेंगे ना, लेकिन उतनी देर में एक दूसरी गाड़ी अगर ट्रिगर कर दे तो बैरियर नीचे आ जाएगा। तो ये आपने एक चीज का ख्याल रखना है बैरियर चूज करने में। लेकिन थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, सिर्फ क्या ख्याल रखना है उसकी रिलेज 2 आउटपुट्स हो, मतलब कि एक ओपन करने के लिए एक डाउन करने के लिए। और टाइमर तो सेफ्टी टाइमर तो ऑलरेडी उसके अंदर होता है सारे बैरियर्स में, चाहे वो एक रिले वाला हो या 2 रिले वाला हो। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। शिराज आपका कोई सवाल था? जी शिराज। जी उबैद, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अच्छा, ऐसा है कि अभी आप बता रहे हो कि कैमरे अपने डेटाबेस में देखेगा कि अगर ये नंबर वाइट लिस्ट में है तो वो उसके लिए बैरियर ओपन कर देगा, ठीक है। अब हम्म। ये काम होता है एक्सेस कंट्रोल का, ये काम कैमरा ये कमांड कैमरा दे रहा होगा। जी वैसे तो कैमरा ये मेरा, काम वैसे तो नॉर्मली तो ये एक्सेस कंट्रोल का होता है ना, जी 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 कि उसके अंदर ये कार्ड या ई टैग का नंबर ऐड है तब वो जी हो जी जाएगा। और जी 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 यही सारा काम हमारा ये कैमरा कर रहा होगा, ये प्लीज क्लियर करना। जी जी बिल्कुल, बैरियर कर रहा हो और कैमरा कर रहा होगा बैरियर को कंट्रोल, और जो है ना जैसी नंबर प्लेट डिटेक्ट करेगा वो अपनी डेटाबेस में मैच हो गई है तो बैरियर वो तब ओपन। क्या करना है उसे ना, रिले आउट ट्रिगर करनी है अपने कैमरे ने। क्या करना है, हम क्या लॉजिक लगाएंगे उसके ऊपर कि जो है ना ये नंबर प्लेट्स हैं, डाटा है, अगर ये डिटेक्ट हो जाए आपका, तो आपने आउटपुट नंबर 1 को इनेबल कर देना। आउटपुट 1 पे क्या करेंगे, बैरियर का इन लगा दे, वो सॉरी तो ओपन। डेफिनेटली अगर वो, हाँ, अगर ये पूरा एक्सेस कंट्रोल का काम कर रहा है फिर तो वो जी जी कमांड ऐसी ही चलेगी। तो जी जी इसमें क्या एरर वगैरह की क्या रेशियो है कोई इसमें, सर, ये हम कराची स्मूथनेस में में? फैसल बैंक में ऑलरेडी मतलब कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर चुके हैं, और जो है ना हम्म। कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना ये जो है आपको जो है विजुअली दिखाऊं मैं आप, ठीक है। अच्छा और अच्छा, वेरी इसके गुड, ठीक इसके होगी। इसके अंदर जो है कोई मसला नहीं है, आउटपुट ही है एक तरह से, जैसे नॉर्मल कैमरे की होती है नॉर्मल। सही, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो नॉर्मल बैरियर की जो है ना आप जो है सेटिंग जो होती है वो जो है सिर्फ रिले आउटपुट ही यूज करनी है ना। तो जैसे ही वो ट्रिगर होगी आपके बैरियर ओपन हो जाएगा, और जैसे ही वो दूसरे उसके ऊपर जाएगा तो वो इसके अंदर कैमरे जो हम अभी जो यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में आईटीसी, उसमें दो जो है इनपुट्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। 2 इनपुट्स में एक बैरियर के अप के लिए यूज कर रहे हैं, एक दूसरी जो है डाउन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ठीक है, थैंक तरीका। यू सो मच। नो प्रॉब्लम। इसकी इंस्टॉलेशन गाइड शिराज भाई ने भी पूछा था कि जो है कनेक्शंस कैसे होते हैं, वही मैंने कैमरे की जो कनेक्शन जो आते हैं स्टैंडर्ड, उसके अंदर इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन भी होते हैं। तो आपने बैरियर को क्या कनेक्ट करना है, बैरियर ओपन प्लस जो है वो आपकी लग गई नॉर्मली ओपन पे, और जो आपका जो कॉमन है वो लग गया उस पे कॉमन पे, ठीक है। तो जैसे ही ये आपकी नंबर प्लेट डिटेक्ट होगी, कैमरा इन दो रिले, इस रिले को जो है ऑन कर देगा, और जैसे ही ऑन होगी तो वो बैरियर ऊपर चला जाएगा, जैसे ही वो दूसरी रिले ऑन होगी तो वो बैरियर नीचे आ जाएगा फिर। तो ये कनेक्शन है इसके, इजी टू मैनेज, जैसे नॉर्मल एक कैमरे के रिले इनपुट आउटपुट होते हैं तो उसी तरह से ये कनेक्शन भी, ठीक है। सबसे पहले आती है आईटीसी की सेटिंग। आईटीसी मतलब कि आईटीसी क्या, मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ, इंटेलिजेंट ट्रैफिक कैमरा इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक कैमरा, आईटीसी कैमरा, एएनपीआर वाला कैमरा, ठीक है। सबसे पहले जब आप लॉग इन करेंगे तो ये वही इनिशियलाइज करवाएगा आपको पूरे डिवाइस को, जैसे आप नॉर्मल कैमरा करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना है एएनपीआर का रीजन। आप क्या क्लिक करेंगे, आपके पास मेन स्क्रीन के ऊपर कॉन्फ़िगर एलपीआर का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने करना है इसके ऊपर क्लिक, कॉन्फ़िगर एलपीआर। इसमें बाय डिफॉल्ट इस तरह की सेटिंग आ रही होती है, रेड रीजन आ रहा होगा और ग्रीन आ रहा होगा और येलो आ रहा होगा, ठीक है। रेड रीजन क्या है, जैसे ही गाड़ी इस रीजन के अंदर एंटर होती है एल्गोरिदम एक्टिवेट हो जाता है इसका, ठीक है। बिल्ट इन जो एल्गोरिदम है इसका, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपने रेड जोन ऐसा बनाना है कि गाड़ी जब इतने फासले पे हो कि वो ट्रिगर होने से पहले एल्गोरिदम स्टार्ट हो चुका हो। अगर आपकी ग्रीन लाइन, जो नेक्स्ट लाइन मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, जैसे ही रेड जोन के अंदर गाड़ी आएगी एल्गोरिदम एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो ग्रीन लाइन है, जैसे ही ग्रीन लाइन को फर्स्ट टाइम टच होगी गाड़ी, ये पिक्चर ले लेगा उसकी, ठीक है। और पिक्चर लेने के बाद क्या करेगा, तीसरा काम इसका होता है क्या, कि वो रीड करे उसको, ठीक है, पिक्सल्स चेक करे उसकी, ठीक है, और उसको ओसीआर करे। ओसीआर मतलब कि रीड करने की कोशिश करे उसको। तो ये 3 बेसिक स्टेप है, ठीक है। आपने रेड जोन बनाना है, ऐसा बनाना है कि जो है जैसी गाड़ी इंटर हो एल्गोरिदम स्टार्ट हो जाए। ये ना हो कि ग्रीन लाइन आपकी इधर हो,
जैसे रेड लाइन के अंदर वो अभी गाड़ी आई नहीं है पूरी, अब जो है वो जैसे ही इधर हिट होगी यहाँ पर ही वो तस्वीर लेगा, जितनी दूर लेगा उतना मसला आएगा उसको रीड करने में पिक्सल्स को, क्योंकि उसने डिजिटल जूम करना है उसको और वो फिर रीड करना है उसको, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अब गाड़ी यहाँ पर आई, इंटर हुई, अभी फेस जो है इसका जब तक ग्रीन लाइन को टच नहीं होगा ये तस्वीर नहीं लेगा। और ग्रीन लाइन को ड्रॉ करने का मेथड क्या होता है, आपने ये देखना है कि ये सीन है, ये आपका जो नीचे का सीन रह जाए ना, नीचे का सीन वो 1/3 ऑफ टोटल पिक्चर होना चाहिए। मतलब कि आप देखें स्नैप लाइन शुड बी ऑन 1/3 पोजीशन ऑन द डाउन साइड ऑफ पिक्चर, डाउन साइड के ऊपर जो है 1/3 होना चाहिए पिक्चर का, ताकि जो है ना गाड़ी पूरी आती हुई नजर आए। ये ना हो कि जो है ना आप अगर बहुत ज्यादा नीचे लगा देंगे ना तो गाड़ी की नंबर प्लेट पहले गुजर जाएगी और तस्वीर वो बाद में लेगा, ठीक है। तो आपने ऐसी पोजीशन रखनी है ग्रीन लाइन की कि वो रेड जोन पे जैसे ही वो एल्गोरिथम एक्टिव हो और जैसे इस लाइन को टच हो, मिड में मोस्ट प्रोबेबली ये मिड में बनती है लाइन, ठीक है। तो जैसे ही आप करेंगे इसको हिट तो ये आपको ट्रिगर कर लेगा आपको पिक्चर को। 3 तरह की लाइंस है, रेड लाइन है, उसके बाद ग्रीन लाइन है और एक येलो शील्ड एरिया है। शील्ड एरिया कहते हैं कि जो है ना 2 नंबर प्लेट अगर आगे पीछे नजर आ जाए तो ये फ्रंट वाली को करेगा, उस वाले रीजन को डिस्कार्ड कर देगा। जी जी सर। अच्छा सर, हमने एक किसी जगह पे कैमरा एक लगाया और हम एक नंबर प्लेट को जो है स्टिक करना चाह रहे हैं कि ये अगर गाड़ी अगर आए तो फौरन अलर्ट जनरेट हो जाए। तो जी ये मैं आगे आगे बताऊंगा, अभी वो टॉपिक आ रहा है आगे। अच्छा ओके, थैंक यू। आगे आ रहा है, ये अभी इंस्टॉलेशन और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए कि यहाँ तक आपका कैमरा रिजल्ट निकालना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट से मुराद है ANPR की तस्वीरें आना शुरू हो जाएगी। अच्छा उबैद भाई, एक सवाल ये है कि आपने जब भी पीछे बात की थी फैंसी नंबर प्लेट की, जैसे कि यहाँ कराची में गवर्नमेंट नंबर प्लेट ग्रीन कलर की होती है, उसके लिए भी डेटाबेस देना पड़ेगा या वो रीड हो जाएंगी? सर पहले तो आपको करनी पड़ेगी टेस्टिंग, उस पर टाइम लगेगा थोड़ा। आपको रिजल्ट भी तो देखना है ना, अभी एग्जिस्टिंग आपको कितने % रिजल्ट मिल रहे हैं, और उसके बाद आपको हमें बताना है कि यार ये रिजल्ट जो है ना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये 80% से कम है, मे बी 50% है, रीडिंग का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर 80% से नीचे आ रहा है तो आप वो सारे डेटाबेस फिर तो जरूरी है, एल्गोरिदम डेवलप होगा। लेकिन अगर वो आपकी जो नंबर प्लेट्स है वो ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग पाकिस्तान का जो एल्गोरिदम है जो डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, और वो हम M5 मोटरवे पे यूज कर रहे हैं जो एल्गोरिदम, ठीक है। M5 पे जो इस वक्त हमारा एल्गोरिदम यूज हो रहा है उसी की बेस पे हमने जो है अपने एंट्री एग्जिट कैमरास में भी एल्गोरिदम को डेवलप किया है, ठीक है। तो उसके ऊपर रिजल्ट आई होप कि सारी जगहों के नंबर प्लेट्स के 80% से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, जो मेरा अंदाजा है। लेकिन क्योंकि आप लोग रीजन में बैठे हैं तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा जब आप टेस्ट करेंगे इस चीज को, ठीक है। क्योंकि आप लाहौर में भी कराची की नंबर प्लेट्स फिर रही होती हैं और वो डिटेक्ट हो जाती हैं। सिर्फ एक चीज का ख्याल ये होता है कि जो नंबर प्लेट्स में भी किस्में हैं। मैंने देखा कराची के एक नंबर प्लेट होते हैं जिसपे वो ब्लैक कलर का जैसे पेंट होता है वो यूज हुआ होता है, अब वो नंबर प्लेट तो ना हुई, ठीक है, वो करेक्टर तो ना हुए ना। अब जैसे यहाँ पे जो पुरानी गाड़ियां हैं जो आप बात कर रहे हैं उसमें यही होता है, उसमें कलर से उन्होंने बनाए भी होते हैं। जी तो वो नहीं बहुत मुश्किल होता है वो उसको, क्योंकि उसके अंदर अच्छा अब मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, उन गाड़ियों की नंबर प्लेट में एक ऐसे लिखा होगा मतलब कि डॉटेड लाइन से ए लिखा होगा, डॉटेड लाइन से मतलब कि 4 डॉट्स हैं उससे ए बना होगा। अब ये एल्गोरिदम के लिए ये बड़े मुश्किल चीज है इसको डिटेक्ट करना इस नंबर प्लेट को, ठीक है। तो इन चीजों से अवॉइड करने के लिए जो है ना हम जो नंबर प्लेट रियल नंबर प्लेट्स है ना कराची की जो नई नंबर प्लेट्स हैं वो मैंने देखा कि उसके ऊपर रिजल्ट्स अच्छे भी हैं जहां पर हम कर चुके हैं टेस्ट। लेकिन अगर रिजल्ट 80% से नीचे जी कराची में जो है ना जब प्राइवेट गाड़ियां हैं उनकी नंबर प्लेट्स येलो कलर की होती है जी बिल्कुल, और जो कमर्शियल है उनकी ब्लैक कलर की उसकी बैकग्राउंड होता है। और अब जो नई नंबर प्लेट्स आ रही हैं बाइक्स की हो या कार्स वगैरह की वो व्हाइट में आ रही है। तो ये तो 3 नंबर प्लेट तो कराची में ही हो गई, उसमें क्या है इसका रीड ऑप्शन होगा? सर मैं बता रहा हूँ कि आपको कहीं पर ऐसी जगह पर लगा के जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जहरी बात है, डेमो जब लगाएंगे आप तो उसमें आप एनालिसिस करेंगे ना कितने % रिजल्ट इस वाली नंबर प्लेट का कितने % रिजल्ट इस वाली का है और कितने % दूसरे वाली नंबर प्लेट का है, ठीक है। उसके बाद हम फिर डिसाइड कर सकते हैं क्या हमें नया एल्गोरिदम चाहिए इन प्लेट्स के लिए। अगर चाहिए तो फिर हम जो है क्या करेंगे, आपको कहेंगे कि हमें पिक्चर्स चाहिए गाड़ियों की, ठीक है। गाड़ियों की पिक्चर मतलब कि प्लेट के साथ जिसमें वो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स होंगी कैमरा लगा के, ठीक है।
तो उससे फिर हम जो है अपने R&D से बात करके नया एल्गोरिदम डेवलप करवा सकते हैं। ठीक है जी, मतलब हमें ये सब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, जी इससे जी पहले जी जी। अंदाजा नहीं होगा। अगर मैं आपको कह दूं कि सिम की नंबर प्लेट पे 90% है और आप लगाए तो आपको रिजल्ट कुछ और मिले, तो मेरे लिए मसला हो जाएगा ना बाद में। नहीं सही है, थैंक ठीक यू सो मच। है, प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा उबैद भाई, दोस्तों, ये मेरा मेरा ये सवाल था कि जी की कैमरा जो ये पूरी नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करेगा ना? अब मिसाल यहाँ जी पे जी है कि नंबर प्लेट पे गुज्जर पहले लिखा होता है और नंबर बाद में लिखा होता है, या जैसे समझ लिया बाबा की रानी, बाबा की लाडली, इस तरह की चीजें ये जो है पहले पूरी नंबर प्लेट रीड करेगा ना ये? नहीं नहीं, बाबा की रानी और अब्बे का बेटा वो जो है ना नहीं पड़ेगा। जो हमारे जो, इसलिए कह रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड नंबर प्लेट होती है ना, हम उसका जो डिजाइन है ना एल्गोरिदम में ऑलरेडी उसको ट्रेन कराते हैं। ठीक है, ट्रेन करवाने का मकसद क्या होता है कि डिजिट्स भी वो रीड करे और जो नंबर है वो भी रीड करे। ठीक है, और जो ये बाबा की रानी, पापा की परी, ये जो चीजें हैं ये रिकॉग्नाइज नहीं होती। ठीक है सर, ओके। ओके, अब आ जाती है बैरियर की सेटिंग। बैरियर की सेटिंग आपने कैसे करनी है, बैरियर की सेटिंग करने का क्या तरीका है, और बैरियर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो है सबसे पहले आपने सेटिंग खोलनी है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जूम करके दिखाया मैं। सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप आएंगे BW लिस्ट। BW लिस्ट क्या होती है? ब्लैक एंड व्हाइट लिस्ट। ब्लैक एंड व्हाइट लिस्ट क्या होती है कि आपने कुछ लोगों की रजिस्टर एंट्री करनी है, कि फॉर एग्जांपल ये स्टाफ है, मैं स्टाफ में हूँ, मैं जब भी आऊं तो ये व्हाइट लिस्ट में हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक लिस्ट करना है किसी नंबर प्लेट को, अनवांटेड व्हीकल को, या कोई मतलब कि अगर सिटी सर्वेलेंस में ये आप लगा रहे हैं तो उनके पास ये होता है कि ये नंबर प्लेट ब्लैक लिस्ट करनी है, जैसे ही ये आए तो अलार्म आ जाए मुझे। ठीक है, और अगर बैरियर वाली सिनेरियो है तो जैसे ब्लैक लिस्ट गाड़ी आएगी तो वो बैरियर ओपन नहीं होगा। ठीक है, व्हाइट लिस्ट के लिए ओपन हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट के लिए ओपन नहीं होगा। तो ब्लैक लिस्ट BW लिस्ट के अंदर क्लिक करेंगे तो व्हाइट लिस्ट सेटअप है, व्हाइट लिस्ट सर्च है, अगर आप मतलब कि बना चुके हैं लिस्ट, उसमें अगर किसी को रिमूव करना है या ऐड करना है। ठीक है, इसी तरह ब्लैक लिस्ट का नंबर प्लेट वो यहाँ पे, ये तीन सेटिंग्स होगी ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट की। ठीक है, इसके अंदर डिटेल में कोई चीज नहीं है। बैरियर कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। बैरियर कंट्रोल इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आपने रूल सेट करना है कि बैरियर कब खुले, कैमरे से कब ट्रिगर मिले। आप जब इसको इनेबल करेंगे तो इसके अंदर कंट्रोल टाइप आ रहे हैं कि क्या आप इसको व्हाइट लिस्ट के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि जब व्हाइट लिस्ट नंबर प्लेट आए तो वो बैरियर ओपन हो जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि कोई भी गाड़ी का नंबर प्लेट हो, विजिटर हो, स्ट्रेंजर हो, कोई भी गाड़ी के आपके बैरियर टोन की इंटरेस्ट पे लगा हुआ है ये कैमरा, तो आप नहीं चाहते कि बैरियर ऊपर नीचे हो, या मुझे नहीं चाहिए, मेरी ये मेन इंटरेस्ट है ये, तो इधर से कोई भी आ सके, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह जहां पे सिर्फ व्हाइट लिस्ट नंबर प्लेट जा सकती है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं कि कोई भी ट्रिगर हो, कोई भी नंबर प्लेट डिटेक्ट हो, आप बैरियर खोल दो, ये भी सेट कर सकते हैं। तीसरा है एवरी नंबर प्लेट। एक है कि एवरी ट्रिगर, मतलब कि कैमरा कोई भी ट्रिगर दे, मोशन डिटेक्शन का ट्रिगर दे तब भी बैरियर ओपन हो जाए, तो ये तो वैसे यूजलेस चीज है, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे क्यों रखे। एवरी ट्रिगर फ्रॉम कैमरा, कोई भी मोशन होती है या कोई भी और चीज आप करते हैं तो उससे करते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है एवरी नंबर प्लेट। नंबर प्लेट कोई भी हो वो डिटेक्ट हो, सिर्फ नंबर प्लेट की तस्वीर आनी चाहिए, बैरियर खुद ही खुल जाएगा। चौथी चीज क्या है कि मैनुअल बैरियर फ्रॉम सर्वर, कि आप जो है, जैसे मैंने वीडियो वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, वीडियो वाले में क्या था कि वो कॉल करेगा, कॉल से जो है कंट्रोल रूम में बंदे के पास जो है वो कॉल आएगी, वो डिटेल शेयर करेगा, उससे डिटेल लेगा और वहां से कंट्रोल रूम से ही बैरियर ओपन कर देगा मैनुअली। ठीक है, तो उसके लिए अगर ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, फिर करेंगे ऑर्डर सर्वर, कि वो सर्वर ऑर्डर देगा कि बैरियर कब खुलना है या नहीं खुलना। जैसे ही आप ऑर्डर सर्वर पे क्लिक करेंगे तो आपको सर्वर DSS का जो है IP एड्रेस देना पड़ेगा, ताकि जो है ये लिंक अप हो जाए उसके साथ। ठीक है, आपने बैरियर को टेस्ट करना है तो ओपन टेस्ट, क्लोज टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो रिलेज आपको दी हुई है, रिले 1 जो है और रिले 2। इधर आप रिले का टाइम भी सेट कर सकते हैं, लैच कितनी देर के लिए हो, मतलब कि पुट या 1 सेकंड के लिए फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन बैरियर सिनेरियोज में आपको सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, तो एक सही टाइम सिलेक्ट करना है कि 3 सेकंड में एक गाड़ी पास हो जाती है फुली। ठीक है, और पिछली गाड़ी भी 3 सेकंड पीछे हो, मतलब कि ये ना हो कि गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी और बैरियर जो है बंद हो रहा हो और वो
बैरियर की भी सेफ्टीज होती है अपनी, कि वो गाड़ी अगर बैरियर बंद हो रहा है और कोई और गाड़ी आ जाए तो वो बैरियर फिर ऊपर चला जाए, ठीक है। तो दूसरी है कि क्लोज कॉन्फ़िग, क्लोज बैरियर करने की रिले, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब आपके बैरियर में दो रिलेज होंगी। अगर एक रिले वाला हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, कि वो एक दफा गाड़ी के लिए खुलेगा, दूसरी गाड़ी आएगी तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना बैरियर की सेटिंग में जो है ना आपने देखनी है, कि बैरियर जो वो सिलेक्ट करें जो दो रिले वाला हो, ठीक है। ये हो गई आपकी बैरियर की सेटिंग।
Okay, now you will see this screen in the devices point. You need to add, firstly, we are adding ANPR camera. We need to name it ANPR. IP address is, for example, 192.168.1.108. Admin password is admin123, and click this device as ANPR. This is important. Add. Now this device is add, and it will show you online. In my case, I'm just pretending to adding this device. Okay, so our ANPR device is already added. We go ANPR, it will show the device which is offline. Here you go. Okay, so how